नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूचना सहायक में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो देखिए, ये जो स्कीम है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि ये जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार की तरफ से ये लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया था 2004 को, यानी कि 2004 में स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल स्कीम है। सीनियर सिटीजन्स यानी कि जिनका एज 60 इयर्स या उसके ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं इस स्कीम के बारे में। तो देखिए, ये जो स्कीम है इसमें आप जो मैक्सिमम पैसा जो डिपॉजिट कर सकते हैं वो 30 लाख का है। ठीक है, आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट कर पाएंगे। और इस स्कीम का जो टेन्योर रहता है, जो टाइम रहता है, वो 5 साल का होता है। और इस टेन्योर को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और 3 साल के लिए। ठीक है, यानी कि 5 और 3 8 साल तक आप इस स्कीम में पैसा जमा रख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट के बारे में, तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो इंडिविजुअल्स जो 60 इयर्स है उसके ज्यादा का एज है उनका, वो इस स्कीम में डिपॉजिट कर पाएंगे पैसा। उसके बाद देखिए, रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉइज, यानी कि जो लोग रिटायर कर जाएंगे और उनका एज अगर 55 और 60 इयर्स के बीच में है। कभी कभी क्या होता है कि जो काम करते हैं वो वीआरएस ले लेते हैं, 60 इयर्स से पहले वीआरएस ले लेते हैं, या फिर उनको किसी भी कारणवश उनका जो रिटायरमेंट है, उनका रिटायरमेंट 60 इयर्स यानी कि 60 साल से पहले हो जाते हैं। तो उन केस में भी वो लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, लेकिन उनका एज 55 और 60 इयर्स के बीच में, यानी कि 55 और 60 साल के बीच में होना चाहिए। और एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी रिटायरमेंट का पैसा, रिटायरमेंट का रिसीट जब मिलेगा, उस तारीख से जब मिलेगा उससे 1 महीने के अंदर आपको इस स्कीम में एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी आप उस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय, यानी कि जो लोग फौज में काम करते हैं, उनको अगर वो लोग रिटायर कर गए और उनका एज अगर 50 या 60 इयर्स के बीच में है, तो वो लोग भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन वही शर्त है कि रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के भीतर उनको इस स्कीम में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल पाएंगे, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ स्पाउस के साथ, यानी हस्बैंड, सिर्फ स्पाउस के साथ ही आप ज्वाइंट अकाउंट खोल पाएंगे। लेकिन यानी कि हस्बैंड वाइफ के साथ या फिर वाइफ हस्बैंड के साथ ही यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट खोल पाएंगे, और किसी के साथ यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट आप खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो एनआरआई है, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, या फिर जो एचयूएफ है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो लोग इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे देखिए, 31 मार्च 2023 के बाद से यहाँ पे पैन और आधार होना मैंडेटरी हो गया है। इस स्कीम में पैसा डिपॉजिट करने के लिए, इस स्कीम में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपके पास पैन और आधार होना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो एसीएसएस में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 8.2% पर एनम। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो 8.2% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं है। ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। तो उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मोड ऑफ डिपॉजिट, यानी कि यहाँ पे पैसा आप कैसे डिपॉजिट कर पाएंगे, तो देखिए, अगर आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है, जो धनराशि आप डिपॉजिट कर रहे हैं, वो अगर 1 लाख रुपए से नीचे है, तो आप कैश में डिपॉजिट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका जो आप धनराशि जो आप जमा करने जा रहे हैं, वो अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपको चेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको चेक से ही पेमेंट करना पड़ेगा, वहां पे आप कैश से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं इसके मैच्योरिटी के बारे में, तो मैंने पहले ही बताया कि स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल है। लेकिन आप इसका मैच्योरिटी जो है इसको एक्सटेंड कर पाते हैं, वो 3 साल के लिए आप एक्सटेंड कर पाएंगे, यानी कि 5 और 3 8 साल तक आप इस स्कीम में पैसा जमा रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, जो मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी का जो एक्सटेंशन का जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आपको 1 साल पहले, यानी कि जब आपका मैच्योरिटी है, उस मैच्योरिटी डेट से 1 साल पहले ही आपको एक्सटेंशन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी आप इसको इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है इसको एक्सटेंड कर पाएंगे, और 3 साल के लिए। बात करते हैं स्कीम के नॉमिनेशन के बारे में, तो स्कीम में आप नॉमिनी अपॉइंट कर पाएंगे, यानी अगर आप चाहें तो आप आपके स्पाउस को या फिर आपके बच्चों को स्कीम का नॉमिनी आप इसको अपॉइंट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, आप इस स्कीम में कितने अकाउंट खोल पाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आप 1 से ज्यादा अकाउंट खोल पाएंगे। लेकिन एक शर्त है, उन टोटल जो सभी अकाउंट का जो टोटल डिपॉजिट होगा वो 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं, आप यहाँ पे 1 से ज्यादा अकाउंट ओपन कर पाएंगे, लेकिन इन सभी अकाउंट का जो टोटल
डिपॉजिट, टोटल धनराशि जो डिपॉजिट होगा वहां पे 30 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट आप नहीं कर पाएंगे सभी अकाउंट्स को मिला के। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आप मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट के बारे में। तो जो मिनिमम अमाउंट आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा वो है 1000 रुपए, और जो मैक्सिमम अमाउंट जो आप डिपॉजिट यहाँ पे कर पाएंगे, जो मैं पहले से कर रहा था, वो 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए से ज्यादा आप यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं स्कीम के अकाउंट ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस स्कीम में आप अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी नेशनलाइज बैंक, एक लिस्ट ऑफ बैंक है जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उन्हीं बैंक्स में आप इस स्कीम में खाता ओपन कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आप चाहें तो आपका जो अकाउंट है वो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, या फिर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में, या फिर एक बैंक से एक पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर पाएंगे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया आप इसको ट्रांसफर कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में। तो देखिए, प्रीमेच्योर क्लोजर क्या होता है? प्रीमेच्योर क्लोजर यानी कि मैच्योरिटी से पहले कभी कभी क्या होता है, पैसे की जरूरत पड़ जाता है, तो स्कीम को तोड़ना पड़ता है, वहां से पैसा निकालना पड़ता है। तो इस स्कीम में आपको बता दूं कि स्कीम में यानी कि SC/SS में प्रीमेच्योर क्लोजर का जो सिस्टम है वो अवेलेबल है, लेकिन इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है? तो सबसे पहले देखिए, अगर आप 1 साल से पहले, यानी कि जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उससे 1 साल से पहले ही आपका पैसे का जरूरत हो गया, पैसे की जरूरत आपको हो गया, और आपको अगर आप वहां से पैसा निकालना चाहेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो इंटरेस्ट आपको दिया गया है, यानी कि समझ लीजिए आप 8 महीना, 10 महीना, 6 महीना जो भी हुआ है, तो 1 साल से कम हुआ है, अब आप उस स्कीम से पैसा निकालना चाहते हैं, तो उस टेन्योर में, यानी कि 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना जो भी हुआ है आपका, उस टेन्योर में जो भी इंटरेस्ट आपको दिया गया है वो इंटरेस्ट आपसे रिकवर कर दिया जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल से वो इंटरेस्ट काट के बाकी अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपका 1 साल हो गया है लेकिन 2 साल नहीं हुआ है, ठीक है, 1 ईयर हो गया है लेकिन 2 साल यानी कि 2 ईयर नहीं हुआ है, उस सिचुएशन में क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट से 1.5% आपका डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर आप 2 साल के बाद इस स्कीम से पैसा निकाल रहे हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल कर रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट से 1% डिडक्ट करके आपको बाकी पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि एक अकाउंट से मल्टीपल विड्रॉल अलाउ नहीं है, एक ही बार आप पैसा निकाल पाएंगे, इस एक अकाउंट से आप एक ही बार पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, प्रीमेच्योर विड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं स्कीम के टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो देखिए, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे आपको 80C में, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका जो 80C सेक्शन है, 80C में आपको डिडक्शन मिलता है, और आप लोगों को पता है कि 80C में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है वो 1.5 लाख है, यानी कि 1.5 लाख तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए कि 30 लाख का है तो आपको 1.5 लाख का छूट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 का है या फिर 1 लाख का है तो आपको 1 लाख तक की आपको छूट मिलेगा, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर आपका जो टोटल इंटरेस्ट है, SC/SS का जो टोटल इंटरेस्ट है वो अगर 50,000 पर annum यानी कि सालाना 50,000 के ऊपर होता है तो वहां से आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, TDS डिडक्ट करने के बाद ही आपको बाकी का पैसा दिया जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं स्कीम के इंटरेस्ट के बारे में। तो देखिए, इस स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपको पर क्वार्टर यानी हर 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है। 3 महीने के बाद यानी कि आपको अप्रैल में मिलेगा, उसके बाद जून में मिलेगा, उसके बाद अक्टूबर में, और फिर जनवरी में आपको मिल जाएगा। और इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज किया जाता है। अभी जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है स्कीम का वो 8.2% पर annum है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है वो आपका 8.2% पर annum है, और ये स्कीम में आपको पैसा इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली बेसिस यानी कि अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्कीम में अकाउंट ओपन करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्कीम में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की जो फैसिलिटी है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप लोगों को फिजिकली अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाके या फिर किसी भी एजेंट के साथ आपको बात करके इस स्कीम में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए, जो जिन डॉक्यूमेंट्स का जरूरत आपको पड़ेगा वो है, सबसे पहले 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगा। किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। तो उसके बाद एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको लगेगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या फिर टेलीफोन बिल हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया। प्रूफ ऑफ एज भी लगेगा, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। और एक सीनियर सिटीजन का कार्ड, यानी कि आप सीनियर सिटीजन है, इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। विदाउट सेल्फ अटेस्टेशन नहीं होगा, आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके ये सभी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा।
तो चलिए अब बात करते हैं स्कीम से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा सवाल किया जाता है कि क्या दोनों स्पाउस सेपरेटली एससीएसएस अकाउंट में एससीएसएस स्कीम में अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे दोनों स्पाउस ही एससीएसएस स्कीम में सेपरेटली अकाउंट ओपन कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों का जो एज है वो 60 ईयर्स या फिर उसके ऊपर का होना चाहिए, और दोनों अकाउंट में 30-60 लाख रुपए आप जमा कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक सवाल जो पूछा जाता है कि समझ लीजिए कि ज्वाइंट होल्डर है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर पाएंगे एससीएसएस स्कीम में, लेकिन सिर्फ अपने स्पाउस के साथ, यानी कि हस्बैंड वाइफ के साथ और वाइफ हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर जो फर्स्ट होल्डर है उनका अगर किसी भी कारणवश दुर्भाग्यवश उनका अगर मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा। तो देखिए उस सिचुएशन में अगर स्पाउस जो है उनका एज अगर 60 ईयर्स या उसके ऊपर का है और उनके नाम पे कोई और एससीएसएस स्कीम में खाता नहीं है, तो वो उस स्कीम को कंटिन्यू कर पाएंगे टिल मैच्योरिटी। और अगर स्पाउस का एज बिलो 60 ईयर्स है, तो जो नॉमिनी रहेगा, नॉमिनी उस अकाउंट को कंटिन्यू कर पाएंगे टिल मैच्योरिटी। ठीक है, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि अगर किसी भी कारणवश ज्वाइंट अकाउंट के सिचुएशन में अगर फर्स्ट होल्डर का डेथ हो जाता है, तो जो स्पाउस है अगर उनका एज 60 ईयर्स के ऊपर का है और उनके नाम पे कोई और एससीएसएस स्कीम में अकाउंट नहीं है, तो वो उस स्कीम को कंटिन्यू कर पाएंगे टिल मैच्योरिटी। और अगर स्पाउस का एज बिलो 60 ईयर्स है, तो जो नॉमिनी रहेगा वो स्कीम को कंटिन्यू कर पाएंगे टिल मैच्योरिटी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं कि आप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल सूचना सहायक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।